अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलें आज की वीडियो पर जंप ऑन करते हैं। एज यू सी द टाइटल एज वेल। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वेदर यू शुड पिक आईएलटीएस कंप्यूटर बेस्ड या फिर पेपर बेस्ड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन आस्क्ड मी, और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आके आप सबको बताऊँ कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। तो ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। ओके, सो ऑफ कोर्स पेपर बेस्ड इज समथिंग ट्रेडिशनल वे से होगा कि एक पेपर होगा, carbon pencil, eraser and sharpener, and then you have to write it under 60 minutes. Okay, and then जो होता है कंप्यूटर बेस्ड, मैं सिर्फ राइटिंग की बात करी थी, अंडर 60 मिनट्स। एनीवेज जो फिर होता है कंप्यूटर बेस्ड, उसमें टाइपिंग होती है, तो इट्स वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड और आपने टाइपिंग करनी है, वर्ड काउंट होगा, इरेज कर सकते हैं, इरेजर की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट डिलीट 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 और वो हो सकता है। तो ये एक ऑफकोर्स एक मेजर डिफरेंस है द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द मोर डिफरेंसेस इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पेपर और कंप्यूटर हैं उनकी डेट्स में फर्क होता है। तो फॉर कंप्यूटर बेस्ड यू कैन गेट 25 डेट्स इन अ मंथ, ओके, बट पेपर बेस्ड की डेट्स आपको कम मिलती है इन अ मंथ। तो अगर आपने कह ले कि आपने मंथ के बाद एग्जाम देने जाना है तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर पेपर बेस्ड बिफोर 15 डेज, लेकिन कंप्यूटर के लिए आप 5 दिन पहले भी रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि डेट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, आपकी डिजायर डेट वहां पे अवेलेबल होगी, तो इसलिए बी केयरफुल। तो ये एक नंबर वन डिफरेंस है। देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन डिफरेंस। वो ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, इट्स यू कैन गेट इट इन 3 to 5 डेज, और जो पेपर बेस्ड होता है उसका जो रिजल्ट है वो आपको 13 to 15 डेज में मिल जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप कंप्यूटर बेस्ड के लिए जाए, अगर आपका कोई और इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और स्पीड वाली है तो फिर आपको पेपर बेस के लिए जाना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट्स का मसला नहीं है, आपको मतलब लिखने का मसला नहीं है, और आपको लगता है कि नहीं मैं पेपर में ठीक हूँ, अगर आपको टाइमिंग का भी इशू नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देन दिस इज फॉर यू। ओके, लास्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज न्यू एज वेल, कि आजकल ऑफ कोर्स देयर इज वन थिंग जो फैसिलिटी ऑफर की गई है, उसको कहते हैं OSR, वन स्किल रीटेक। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये क्या है मैं बताती हूँ कि अगर लेट्स से आप अपने एग्जाम के लिए गए हैं और आपके सब में 7 बैंड्स आए हैं लेकिन एक में 6 आए हैं और आप चाहते हैं कि आप री अटेम्प्ट करें। पहले हमें करना पड़ जाता है कि पूरा का पूरा एग्जाम फिर से देना है। नाउ इट्स डिफरेंट, आप एक भी नाउ इट्स डिफरेंट, आप एक भी मॉड्यूल को उठाकर उसका रीटेक कर सकते हैं। किस तरह? OSR से। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड लोगों के लिए है, पेपर बेस्ड के लिए नहीं है। और अगेन वन मोर थिंग कि ये सब जगह अलाउ भी नहीं है, तो इट डिपेंड्स कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, वो ये अलाउ करते भी हैं या नहीं। तो बिफोर यू मेक अप योर माइंड कि मैंने ये करना ही करना है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं आपका फाइनल रिजल्ट। सो बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जिस इंस्टीट्यूट या कंपनी के लिए जा रहे हैं वो OSR को एक्सेप्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप इट वॉज detailed enough for you to understand it. अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए in the comment section below. I would love to help you and educate you regarding it. Allah Hafiz and stay tuned.